Now our second next point is non-linear data structure. Up till now we have discussed linear data structure. Linear data structure मतलब जिसमें सीक्वेंस फॉलो होता वन आफ्टर दी अनदर, लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जिसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं होता, यानी एक के बाद दो नहीं, तीन चार ऐसा फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैज़ नॉट नो सेट सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिंग all its elements, and each element can have multiple paths to connect to other element. Such data elements support multi-level storage and often cannot be traversed in a single run. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमको नंबर ऑफ सीरीज लिखना है, सपोज 1 2 3, लेकिन ये हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, क्योंकि यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा, जो एक्चुअल में है वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा. लेकिन हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सीक्वेंस फॉलो नहीं होता. मतलब क्या होता कि एक के बाद डायरेक्ट तीन, फिर 8, फिर 10. यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, एक के बाद दो आना चाहिए लेकिन 3 आ रहा, 3 के बाद 4 आना चाहिए लेकिन 8 आ रहा, 8 के बाद 9 आना चाहिए लेकिन 10 आ रहा. मतलब इसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से हैं? ग्राफ, सबसे पहला ग्राफ, फिर नेक्स्ट वन इज ट्री, जिसके अंदर सीक्वेंस फॉलो नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन. इसके पहले वाले स्लाइड में हम देखे थे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जो सीक्वेंस फॉलो नहीं होता. अभी उसका फर्स्ट टाइप है ग्राफ. अब व्हाट इज ग्राफ? अ ग्राफ इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर सम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय लिंक. ग्राफ एक ऐसा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी पिक्चर से, कोई इमेज से इसको डिस्प्ले कर रहे हैं. ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स, where some pair of objects are connected by link, एक दूसरे को एक लिंक से कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे डायग्राम में अभी टोटल कितने 4 नंबर है, 0 से स्टार्ट है और 4 पे ख़त्म है, लेकिन ये एक दूसरे को कनेक्टेड है. इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय लिंक्स. द इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट टर्म्ड एज वर्टाइसेस एंड द लिंक्स दैट कनेक्टेड द वर्टाइसेस आर कॉल्ड एजेस. अभी देखो यहाँ पे 2 to 3 ये कनेक्टेड है, 2 to 1 कनेक्टेड है, फिर 1 to 0, 0 to 4, 4 to 3, 3 to 1. यहाँ पे कौन सा भी सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा. मतलब हम 1 के बाद 2 पे भी जा रहे हैं, या फिर 2 से 1 से के पास भी जा रहे हैं, 0 to 4 के पास भी जा रहे हैं, 4 to 3 के पास भी जा रहे हैं, पे सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा. मतलब ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब उसका फर्स्ट टाइप है ग्राफ. अब ग्राफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजेस एंड वर्टाइसेस. द इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट टर्म्ड एज वर्टाइसेस. जो इंटरकनेक्टेड रहता है, एक दूसरे को कनेक्टेड है, उसको वर्टाइसेस बोलते हैं. इस तरह से कनेक्टेड है, मतलब 2 कनेक्टेड है किसको? 1 को भी और 3 को भी. ये कनेक्शन जो भी लिंक है इसको बोलते हैं वर्टाइसेस. और एंड द लिंक दैट कनेक्टेड द वर्टाइसेस आर कॉल्ड एजेस. जो लिंक वर्टाइसेस को कनेक्टेड है, सपोज अभी 0 1 को भी कनेक्टेड है, 4 को भी कनेक्टेड है, मतलब ये जो 0 to 4 के बीच में की जो लाइन है इसको बोलते हैं एजेस, और इसको बोलते हैं वर्टाइसेस. सो इट इज नथिंग बट graph data structure, which is a type of non-linear data structure. Non-linear is nothing but where sequence is not followed. Our next point is ट्री डेटा स्ट्रक्चर. ग्राफ के बाद नेक्स्ट टाइप है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का, विच इज़ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. अ ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंपेयर टू arrays, linked lists, stacks and queues which are linear data structure. A tree can be empty with no nodes, or a tree is a structure consisting of one node called the root and zero or one or more subtrees. फॉर एग्जाम्पल, ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ भी सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा. सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा इसलिए हम इसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. कंपेयर टू एरे, एरे से इसको कंपेयर करके देखेंगे लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू. लिंक लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे सीक्वेंस फॉलो हो रहा. लेकिन विच आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. अ ट्री कैन बी एम्प्टी विथ नो नोड्स. ट्री एम्प्टी भी हो सकता विदाउट नोड्स के, और
अ ट्री इज अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वन नोड कॉल्ड द रूट नोड। मतलब अभी ट्री, नो नोड्स मतलब सिर्फ एक ही उसको, अभी सपोज ये एक ट्री है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्री के स्ट्रक्चर में है, अभी ये इसको बोलते हैं नोड्स। ये क्या है, नोड है, नोड। अभी ये ट्री, अभी ये नोड, इसको सब ट्री हो सकते, नहीं भी हो सकते, मतलब ये हमारा नोड है। मतलब अ ट्री कैन बी एम्प्टी विथ नो नोड्स, ट्री एम्प्टी भी हो सकता बिना नोड्स के, यहाँ पे नोड्स नहीं है। लेकिन अभी ट्री स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वन नोड, ट्री का स्ट्रक्चर, अभी ये एक नोड है, ये ट्री कंसिस्ट कर रहा, इसका एक दूसरा भी नोड हो सकता, जरूरी नहीं है ट्री को मल्टीपल नोड्स रहना। मतलब सपोज ये एक नोड है, मतलब सिर्फ एक ही है, इसको सब ट्री नहीं है और सब नोड नहीं है, लेकिन यहाँ एक नोड है लेकिन इसको दूसरा सब एक नोड है, फिर एक और एक नोड है, इसको दूसरे सब नोड दो है। इस तरह से ट्री को नोड्स हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। सो it is nothing but tree data structure, one node called the root and zero one or more subtree। अब ये a b c, अभी हमारा ट्री a से स्टार्ट हो रहा, ट्री a से स्टार्ट हो रहा, मतलब a हमारा जो है वो रूट है, रूट यानी बेस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा। फिर a का सब ट्री क्या है, b का a का सब ट्री क्या है, c, मतलब लेवल 0 है a, लेवल 1 पर इसके दो नोड्स है b और c। मतलब ये ए, मतलब ये पेरेंट नोड हुआ, और बी सी इसके चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन चाइल्ड नोड हुए। फॉर एग्जाम्पल अभी बी के और दो नोड है, डी और ई, मतलब बी क्या हुआ, हमारा पेरेंट नोड हुआ, और डी और ई हुआ हमारे चाइल्ड नोड। उसी तरह से डी के दो नोड है, एच और आई, डी क्या हुआ, पेरेंट नोड हुआ, और एच और आई हमारे चाइल्ड नोड हुए। अब डी और एफ में क्या रिलेशन होगा कि ये सिबलिंग्स होंगे, मतलब इससे इसका रिलेशन है सिबलिंग्स। और ये हमारा आई, मतलब ये हमारा लीफ नोड हुआ, और ये हमारा सब ट्री हुआ, ये मेन ट्री हुआ, बी ये मेन ट्री हुआ, और ये डी सब ट्री हुआ। उसी तरह से डी इधर मेन ट्री हुआ और एच सब ट्री हुआ। मतलब लेवल 0 पे रूट आने वाला, लेवल 1 पे पेरेंट नोड, लेवल 2 पे उसके चाइल्ड नोड। अभी इसका अगर और चिल्ड्रन होंगे तो ये पेरेंट नोड और ये चाइल्ड नोड, इसको ट्री डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो लेवल वाइज एग्जीक्यूट होता है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ए से ट्री स्टार्ट हो रहा, मतलब ए क्या हुआ, हमारा रूट नोड हुआ, और ये लेवल 0 पे स्टार्ट हुआ। अब ए के दो चिल्ड्रन है बी सी, मतलब ए क्या हुआ, इनका पेरेंट हुआ, और बी सी एक जो है ये सिबलिंग्स हुए, यानी भाई बहन में। उसी तरह से बी जो है ये पेरेंट नोड हुआ, क्योंकि इसके दो चाइल्ड नोड है, डी और ई, मतलब ये चाइल्ड नोड है, और डी और ई मतलब सिबलिंग्स हुए, यानी भाई बहन में। इसी तरह से ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो है ये एग्जीक्यूट होता है, इसको बोलते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। Our next point is what is algorithm। algorithm मतलब क्या, मोस्टली algorithm हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं टू we have to see what is algorithm, a set of rules that must be followed when solving a particular problem in mathematics and a computer science. An algorithm is a finite sequence of well-defined computer implementable instructions, typically to solve a class of problems or to be perform a computation। अल्गोरिदम क्या है, मतलब अल्गोरिदम एक सेट ऑफ रूल्स है दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके अंदर हम जो भी हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये रूल्स हम यूज़ करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह हमको एक प्रोग्राम लिखना है, तो वो प्रोग्राम को लिखने से पहले हमको अल्गोरिदम यूज़ करना पड़ता है। अल्गोरिदम मतलब एक लाइन बाय लाइन जो है, एक पर्टिकुलर रूल्स रहते हैं उसके अंदर, जो हम प्रोग्राम में नहीं लिखते, वो अल्गोरिदम के ज़रिए से पहले हम खुद को समझाते कि ये प्रोग्राम्स में हमको यूज़ करना है। इन शॉर्ट ये एक सेट ऑफ रूल्स है, जो रूल हमको फॉलो करना है प्रोग्राम में, और प्रोग्रामिंग हमको करते वक्त ईजी होता बिकॉज ऑफ अल्गोरिदम की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी हम एक सेट ऑफ रूल्स बनाए थे कि हमको ये प्रोग्राम में ये चीज़ होना, जो हम प्रोग्राम लिखते वक्त ईजिली कर सकते हैं।
मैथमेटिक्स के अंदर और कंप्यूटर साइंस के अंदर अल्गोरिदम ये है एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेबल इंस्ट्रक्शन। ये एक वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइन किया हुआ, अच्छे से इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, अच्छे से रूल्स लिखे हुए ये एक कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेबल इंस्ट्रक्शंस है। इसके अंदर जो सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमको सॉल्व करने में मदद करे हमारा प्रॉब्लम, जो भी परफॉर्म करने के पहले जो भी हमको इशू आ रहा, हम कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उसमें इशू आ रहा, तो हम पहले अल्गोरिदम को देखेंगे, अल्गोरिदम में क्या क्या है उसमें यूज़ करके हम प्रोग्राम को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। इट इज़ नथिंग बट अल्गोरिदम।